सीताराम गुरुजी। सीताराम। मुझे एक क्वेश्चन है, महाभारत के टाइम से जो कृष्ण भगवान को गांधारी ने शाप दिया था कि आपका कुल का नाश होगा, तो उनका कृष्ण भगवान के कुल के सब गुजर गए, मर गए। तो कृष्ण भगवान ने तो पांडवों का साथ दिया था, अच्छे लोगों का साथ दिया था, फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ कि उनका वंश खत्म हो गया। तो कृष्ण भगवान तो विष्णु के अवतार है, तो पूर्व जन्म का तो कुछ होगा नहीं उनका ना, तो पूर्व जन्म का है, और इस जन्म में उन्होंने अच्छे लोगों का साथ दिया, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। कहाँ रहते हैं आप? इंग्लैंड में? मैं यूएस से आई हूँ, मैरीलैंड ईस्ट कोस्ट में रहती हूँ। अच्छा, सुनिए, देखिए, भगवान की ये स्वयं की लीला है। भगवान का कोई भी अच्छा या बुरा कर्म होता नहीं। भगवान जब अवतार लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं तो अपनी पूरी टोली को लेकर आते हैं। अब अपनी टोली को वापस ले जाना है तो साधारणतया तो ले नहीं जा सकते, तो कोई ना कोई कारण या बहाना बनाते हैं, किसी को निमित्त बनाते हैं, ताकि उसको ये संतुष्टि हो जाए कि भगवान ने हमारे साथ, क्योंकि भगवान से वो जो गांधारी पक्ष है वो भी क्वेश्चन करेगा कि आपने भले ही सत्य का साथ दिया, पर हम भी तो तुम्हारे ही बेटे हैं, हमारे साथ ऐसा अहित क्यों हुआ? तो परमात्मा उनकी आत्मसंतुष्टि के लिए अपने आप को चाहे कष्ट में डाल लेगा, लेकिन कभी भी भक्त हो या ना हो, सब परमात्मा की संतान है, तो अभक्त भी दुखी ना रहे तो उसकी भी श्राप को ईश्वर स्वीकार करता है। जय श्री राम। जय श्री राम। आप संतुष्ट हैं? बैठो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैं तो गायत्री मंत्र पापा मेरे करते थे, इसी कारण से मैं भी करती हूँ, पर कब कोई बोलते हैं कि ये बहुत ही बड़ा अद्भुत है मंत्र, तो सब नहीं कर सकते, तो क्या मैं करूँ या ना करूँ? क्योंकि ये बहुत ही दुविधा और मैं सालों से कर रही हूँ। आपके पूजनीय पिताजी कर रहे थे और आप स्वयं बहुत दिनों से कर रहे हैं, इस पर दुविधा से आप बाहर निकल करके आपको करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, लोग क्या कहते इसमें मत पड़िए, आप अनुभव क्या करते इसमें पढ़िएगा। हमारी प्यास अगर कुआं में बुझ रही है तो हमारे लिए कुआं ही समुद्र है। हाँ। अब प्यास हमें अभी लगी और कोई कहे तुम कुआं का पानी मत पियो, यहाँ से इंग्लैंड के कोने में समुद्र, वहां चले जाओ, तब तक तो हम मर ही जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए लोगों की बातों में मत पड़ो, लोग तो कहते ही रहेंगे, लोग तो हमें भी कुछ कहते हैं, हम किसी के बाप का कुछ लेते नहीं, दान कुछ लेते नहीं, धन और जो भी बनता है खूब देते हैं, जो भी साधना तपस्या है वो भी सौंप देते हैं, लेकिन फिर भी हमें छोड़ते हैं क्या लोग? नहीं। लेकिन उनके चक्कर में हम इन पागलों को छोड़ दें? नहीं। सत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। धन्यवाद बहन। ये इस तरफ दे दीजिए, ये लाइन लग गई है तो जल्दी जल्दी हो, एक एक क्रम में एक एक प्रश्न। भगवान, अच्छा बाप जी, ठीक है ठीक है। खराब चाय, बिटिया का नाम खराब चाय नहीं है, इनके ब्रांड का नाम खराब चाय। कैसी लगी गुरुजी चाय आपको? ठीक ही थी। ठीक ही थी, खराब नहीं लगी। हाँ, है ये। इनकी चाय का नाम है इंदौर ना? इंदौर, ये मध्य प्रदेश भारत में रहते हैं। इनकी चाय के ब्रांड का नाम है वैसे खराब चाय जी। और ये आए ही हमारे लिए इसलिए कि गुरुजी चाय के बड़े शौकीन जी। पापा तो यूएसए का इंतजार कर रहे हैं। कब से इंतजार कर रही हूँ, आपने बोला था आप जुलाई के बाद आएंगे। इटली, फ्रांस, जो भी था आपका प्लान, मैं अभी कब से सब कैंसल है। सब कैंसिल हो गया तो मुझे आना पड़ गया। ठीक है। ये बिटिया सिर्फ चाय पिलाने के लिए आई है बस गुरुजी आप, क्योंकि पिछली बार हमने शिकायत की थी कि चाय हमको बहुत ठीक ठाक नहीं, तो बिटिया ना चाय पिलाने के लिए चली आई इंग्लैंड। तो हाँ, प्रश्न करो। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मुझे नींद नहीं आती थी पहले, पर मैं राम राम का जैसे जाप करके सोती हूँ तो नींद तो अब आ जाती है, लेकिन जैसे राम राम 1, राम राम 2, पर फिर वो जब तक उठती हूँ तब तक वो नींद में पूरे टाइम राम राम चलता रहता है। राम चलता रहता। अब आप अजपा विधि में चले गए, बहुत अच्छी विधि है। इस विधि का नाम है अजपा जप, मतलब चलते फिरते उठते बैठते भगवान नाम का सुमरन होना। ये कोई बुरी नहीं है और बुरी आदत भी नहीं है, इसको बनाए रखिएगा, भक्त के लक्षण है। बागेश्वर धाम से जुड़ने पे ये फायदा तो हो गया कुछ। देखो तुम्हारी चाय के हम ब्रांड एम्बेसडर बन गए। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल। खुश रहो बिटिया, सदा प्रसन्न रहो।